हेलो एवरीवन। तो आज का कोड फोर्सेस का क्वेश्चन है, चूज द डिफरेंट वंस। हमें एक एरे ए दिया है एन इंटीजर्स का और दूसरा एरे बी दिया है एम इंटीजर्स का और एक इवन नंबर के दिया है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एग्जैक्टली के बाई टू एलिमेंट्स दोनों एरे में से पिक करें जिससे हमारे वन से के तक सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाए। तो ये बताना है हमें, एरे ए में से भी के बाई टू एलिमेंट्स पिक करें और एरे बी में से भी के बाई टू एलिमेंट्स पिक करें जिससे वन से के तक सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाए। ये बताना है हमें चेक करके। तो जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं, ये एरे ए दिया है और ये एरे बी दिया है, के है हमारा 6। तो हमें तीन एलिमेंट एरे ए से उठाने हैं, तीन एलिमेंट एरे बी से उठाने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 इससे उठा लिया, 2 इससे उठा लिया, 3 तो दोनों में से किसी से भी उठा सकते हैं, 4 इससे उठाया, 5 इससे उठाया, 5 भी दोनों में से किसी से भी उठा सकते हैं और 6 इससे ही उठाना पड़ेगा। तो हमने 2 3 6 तो इससे उठा लिया और 1 4 5 एरे बी से उठा लिए। तो इस तरह से ये हमारा इस केस में पॉसिबल है। तो अब इसमें देखते हैं कि किन केसेस में पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हम देखें कि कोई एलिमेंट 1 से 6 तक दोनों में ही नहीं है, तो इस केस में पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं किसी भी तरह से आंसर बनाने की। और दूसरी कंडीशन और क्या हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो केवल एक ही एरे में पॉसिबल होंगे, तो उन्हीं में से पिक करने पड़ेंगे। अगर जो एलिमेंट्स एक ही एरे में हैं वो पिक करने के काउंट के बाई टू से ज़्यादा हो गया तो उस केस में भी कंडीशन वायलेट हो गई। भाई वो तो मजबूरी हो गई हमारी, एक ही एरे में से उठाने पड़ेंगे और उसका काउंट के बाई टू से ज़्यादा है, तो इस केस में भी फेल हो जाएगा। बाकी सारे केसेस में आंसर हमारा पॉसिबल होगा कि भाई दोनों में होगा, वो दोनों वाला किसी में से भी उठा लो। तो यही करना है इस क्वेश्चन में। अब आंसर पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे कैसे करेंगे। तो हमने टी टेस्ट केसेस ले लिए, एन एरे ए की लेंथ ले ली, एम एरे बी की लेंथ ले ली, के एक इवन इंटीजर इनपुट ले लिया। अब दूसरी चीज़ इसमें यह है कि हमें 1 से के तक सारे एलिमेंट सर्च करने पड़ेंगे एरे में, है कि नहीं है। तो सर्च टाइम, वैसे सर्चिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, 10 की पावर 5 तक का एन और एम का साइज़ है। तो सर्च टाइम कम करने के लिए क्या करें, तो हम ऐसा करेंगे कि हम सेट बना लेंगे एरे की जगह। हैश सेट में सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होती है हमारी, तो हमारा सर्च टाइम कम हो जाएगा। तो इसलिए हमने सेट ए बनाया, O1 में सर्चिंग हो जाएगी। तो इसलिए सारे एलिमेंट्स हमने एरे ए के इस हैश सेट में डाल दिए। ऐसे ही हैश सेट बी बनाया, सारे एलिमेंट्स एरे बी के हमने हैश सेट में डाल दिए। अब हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए, बोथ जो दोनों में होंगे, चोजन फ्रॉम ए जो एक ए में ही है और चोजन फ्रॉम बी जो बी में ही है। एक हमने फ्लैग ले लिया कि हमारी कंडीशन सही है या नहीं है, तो हमने इनिशियली उसको ट्रू रख लिया कि हमारी कंडीशन अभी तो सही है, वॉयलेट नहीं हुई। अब हमें क्या करना है, 1 से के तक लूप लगाना है, सारे एलिमेंट्स देखने हैं। अब हम देखेंगे क्या ए में है और बी में है, दोनों में है, तो हमने बोथ को प्लस कर दिया। अब दोनों में नहीं है तो हम देखेंगे क्या ए में है। ए में है तो कंपलसरी ए हमने बढ़ा दिया, सी ए चोजन फ्रॉम ए, मतलब ये ए से ही सिलेक्ट होगा। अब इसके अलावा एल्स में देखेंगे कि बी क्या बी में है। अगर केवल बी में है तो हमने चोजन फ्रॉम बी बढ़ा दिया। अब दोनों में ही नहीं है तो हमारा कंडीशन ही वॉयलेट हो गई कि अब इस केस में तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमने फ्लैग को फॉल्स कर दिया और ब्रेक कर दिया। अब हमारा फ्लैग अगर फॉल्स था तो आंसर तो हमारा नो है, इस केस में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर फ्लैग फॉल्स नहीं है तो मतलब 1 से के तक सारे एलिमेंट्स मिल तो गए हमें। अब बस ये देखना है कि सही से पिक कर पा रहे हैं के बाई टू में या नहीं। तो उसके लिए हमने दूसरी कंडीशन देखी थी कि क्या कंपलसरी ए में से जो चूज़ करें वो के बाई टू से बड़े हैं, या कंपलसरी जो बी में से चूज़ करें वो के बाई टू से बड़े हैं। अगर कोई भी कंपलसरी वाले के बाई टू से ज़्यादा हुआ तो उस केस में हमारा आंसर फॉल्स होगा, नो होगा। अदरवाइज हम कर सकते हैं, जो बोथ वाले होंगे वो आधे आधे डिवाइड जैसे भी डिवाइड करने होंगे उससे मैच कर लेंगे हम लोग। तो आंसर हमारा यस होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन था। उम्मीद है सबको समझ आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।